तो बार बार बोलो, आईने के सामने खड़े होकर खुद बोलो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। किसी भी क्लास में 10th 11th 12th या फिर 9th। अब तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जिसको कि करने वाले हो टैकल एंड उन प्रॉब्लम्स से कैसे बचा जाए। अगर आपको पहले ही पता हो कि ये प्रॉब्लम होने वाली है तो आप पहले ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे बहुत बड़ा एक डाउट रहता है कि ओवर बर्डन, मतलब कि कुछ समय के बाद क्या होता है ना, बच्चे कुछ समय तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं एंड शुरू में अपनी क्लास के स्टार्टिंग में बहुत ही खुद को बहुत वो मानते हैं कि यस हम टॉप करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज़्यादा ही जुनून में रहते हैं। लेकिन वो जुनून उनका ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता, वो कुछ समय में ओवर बर्डन फील करने लगते हैं। एंड कुछ तो महान ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। मतलब स्कूल आप ऑफलाइन कोचिंग एंड स्कूल को तो कर ही नहीं पा रहे हो मैनेज, लेकिन आपने एक ऑनलाइन कोचिंग भी खरीद ली कि यार 2-3 हज़ार की तो है, खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है, इससे हमारी तैयारी और इनहेंस होगी। आप भाई मैनेज तो कर पाओ। यार डाउट की बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आपके ऑनलाइन बैच से अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास डाउट आ गया, अब डाउट तो आ गया, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको डाउट को सॉल्व करने में इतना समय लग जाएगा। आप ऑनलाइन जाओगे, नेट पर सर्च करोगे, इधर उधर देखोगे, आपको डाउट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इशूज आता है। एंड इसके साथ में क्या होता है, बैकलॉग्स हो जाते हैं कि ऑनलाइन बैच है तो हम कुछ ना कुछ यार प्रोक्रास्टिनेट कर लेते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का भी बात करने वाले आगे हम। इसी के साथ में यार ऑनलाइन बैचेस में DPPs दी जाती हैं, PYQs दिए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो हम क्या काफ़ी बार कुछ समय रहने के बाद हम क्या करते हैं पता है, हम लोग ना DPP को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, PYQs को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैं 10th क्लास का भी एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ यार। मैंने ना, मेरे को ऑनलाइन बैच मैंने ज्वाइन किया था जब, तो मेरे को DPP दी गई थी एंड मेरे को कहीं ना कहीं PYQs दिए गए थे। तो मिड बैच में मैंने स्टार्टिंग तो बहुत ज़्यादा जुनून से की थी, जैसे कि आपको भी जुनून है अभी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, कुछ समय के बाद मैं DPPs को, PYQs को फॉर ग्रांटेड लेने लगा था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। खैर लास्ट के मंथ में मैंने PYQs बहुत ज़्यादा कर लिए थे, तो ठीक ठाक मेरा रिजल्ट आ गया था, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर बात करें आप कुछ समय में ऑनलाइन बैच अगर आपने लिया है, कुछ समय में आप DPPs को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, PYQs को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। तो मैं यार CBSE की अगर बात करूँ तो CBSE में सिंपल सी बात है, ये मैं पता नहीं क्यों हाथ में भी ले लिया, हाँ जी इसको मैं ऐसे रखता हूँ पता है नीचे, हाँ जी। तो अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो DPP की अगर बात है तो फिर DPP को यार आप बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। DPP को आप फॉर ग्रांटेड क्यों लेने लगते हो, DPP से क्या ही आना है, या फिर DPP को अभी छोड़ो, पहले लेक्चर लगाओ, पहले आप लेक्चर को प्रायोरिटी दे दो। ये सही है, बिल्कुल लेक्चर को प्रायोरिटी आपको देनी है, ज़रूर देनी है। बट लेक्चर के साथ में अगर आप नोट्स को भी प्रायोरिटी दो। अगर नोट्स को क्यों दे बोल रहा हूँ, आप बोलोगे अभी बोल रहा था PYQ को दो, अभी बोल रहा था कि DPP को दो, ये भाई अब बोल रहे हो कि नोट्स को दो। नोट्स में आपके PYQs होते हैं यार, बहुत ज़्यादा PYQs आपके नोट्स में करा दिए जाते हैं। मैं यार फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है ना। अब मैंने भी फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दिया इन सब चीज़ों को। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ जो क्वेश्चन क्लास में कराया गया, मैं क्लास को रोक कर भी उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर रहा हूँ आजकल, एंड देन उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड दिस इज द फैक्ट कि आप अगर DPP को PYQs को नहीं करोगे, पता है रहता क्या है ना, 75 से 80 चैप्टर्स रहते हैं आगे की मैं बात कर रहा हूँ आपको। टोटल मिला के आप भी मान लो किसी भी क्लास में यार, हर क्लास में 75 से 80 चैप्टर्स रहते हैं। एंड उसके बाद में 75 से 80 चैप्टर्स में 7500 क्वेश्चन आंसर्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स, एंड उसी के साथ में 7500 फॉर्मूलेज रहते हैं। न जाने कितने फॉर्मूलेज दुनिया भर के रहते हैं। आपको सब कुछ अपने माइंड में बिठाना है। एंड अगर आप DPP या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता, आप मतलब खुद जब तक नहीं लगाओगे उस फॉर्मूले को, जब तक आप क्वेश्चंस को लर्न करके खुद कहीं पर लिखोगे नहीं, तब तक आपको कैसे बनेगा यार। खुद भी तो सोचो इस चीज़ को, है ना। तो फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो इन सब चीज़ों को। इसलिए न जाने कितने वीडियोस से मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि यार कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, पर तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दो यार। क्या होता है ना कि लोगों की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती है। आपने आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, एंड कंसिस्टेंसी ऑल्सो। लोगों का क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस ब्रेक रहता है। लाइक आप अभी 10th में आए मान लो, एंड आपका 9th में ज़्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं आया, 60 आया, 70 आया, तो आपको ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या हम 90% स्कोर कर पाएंगे इस साल 10th क्लास में, या फिर 12th क्लास के बोर्ड्स में हम 90% स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो मेरे भाई लोग यार, 90% स्कोर करना इज़ नॉट द बिग थिंग, बट बड़ी चीज़ ये है खुद पे भरोसा होना। खुद पे भरोसा नहीं है ना, देन आई डोंट थिंक दैट यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। यस, खुद पे भरोसा रखो, यू कैन डू इट। मैंने 60% स्कोर किया था, मैं 1000 बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। एंड देन 10th में मैंने खुद पे सिर्फ भरोसा, पता आईने के सामने बोलता था दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, एंड ये चीज़ हुई। पता है ये चीज़ हमें बार बार मैनिफेस्ट करने को प्रशांत केरत भैया ने बोला था कि मन में बार बार बोलो, आईने के सामने खड़े होकर खुद बोलो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। एंड मैं आपको भी यही बोलता हूँ, आप भी यही बोलो दिस ईयर विल बी बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। एंड आप देखना लिटरली भाई, भरोसा करो, आपका बहुत अच्छा साल जाएगा।
एंड प्रोकास्टिनेशन की जहां हमने पहले बात की थी कि प्रोकास्टिनेशन हम करते हैं, तो यार कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन की वजह से भी हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है कि आप सुबह को उठे, आपने प्रोकास्टिनेट किया, थोड़ी सी प्रोकास्टिनेट किया, थोड़ी देर से पढ़ेंगे ऐसा वैसा, और फिर वो प्रोकास्टिनेशन ना करते 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 दिन खत्म हो जाता है, कब पता भी नहीं चलता, एंड रात हो जाती है, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, आपका पूरा टाइम बिगड़ जाता है यार। एंड आप कहते हो अरे यार अब तो 8 बज गए, 9 बज गए, कल से पढ़ेंगे। अपनी कंसिस्टेंसी को अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो 90% तो मिनिमम है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता भाई स्कोर करने से। सिर्फ कंसिस्टेंसी, और कुछ करो ही नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, 2 घंटा रोज पढ़ो, सिर्फ 2 घंटा, आपको कोई नहीं रोक सकता यार 90% स्कोर करने से, बोर्ड्स में तो स्पेशली। तो बस यार इस वीडियो को इतना ही यहीं पर एंड करते हैं। कुछ यही मिस्टेक्स थी जो कि आप सभी करते हो, आप सभी डीपीवीज को 4 करंट ले लेते हो, पीवाईक्यूज को 4 करंट ले लेते हो, इनको 4 करंट लेना बंद कर दो, एंड बताना आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिक्कत आती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।